बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नरलोक हरि महामोह तम कुंजे जासो वचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन में परम पूज्यपाद बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह बीड़े, चेत सके तो चेत कहत कब बीड़े। कबीर सोई धन संचय जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठे जातन देखा कोई। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन का। कहते सत्संग नित्य कर लीजिए, जो भी बाधा विपत्ति है सब मिट जाएगी। अभी हम लोग रामचरितमानस सारस्वतिक है सप्तम सोपान उत्तरकांड से सुन रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुन रहे थे। ध्यान जे हरि कथा न करें रति तिनके ये पासा। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर। यह भी सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निज परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए। काल है कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ए तन कर फल विषम भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदायी। यह भी सुन रहे थे, नरतन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। ताई कबो बल कहे न कोई, गुंजा ग्रह परस्मनि खोई। आकर चारे लक्ष्य 84, जौनि भ्रमति जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब हुक करे करुणाकर देही, देत ईश बिनु हेत सनेही। नरतन भव बारिधि का बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। जीवन में अगर सदगुरु मिल गया तो उद्धार है।
आप लोग जानते हो गोपी चंद को। गोपी चंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। रात में पानी में गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, इत्र देते थे, तब दिन में स्नान करते थे। गोपी चंद स्नान कर रहे थे, माँ छत पर से देख रहे थे। देखते देखते माँ के आंख से आंसू टपक कर गोपी चंद के शरीर पर गिरा। गोपी चंद छत के ऊपर देखते तो माँ रो रही है। दौड़ पड़े माँ के पास और चरण पकड़ कर के रोने लगे कि माँ क्यों रो रही हो। गोपी चंद की माँ कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं है। गोपी चंद ने कहा, हे माँ, आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ माँ, रोने का कारण बताओ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगी, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने माँ लाचार हो गई। माँ कहने लगी, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी। आज संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मेरे ऊपर ही। गोपी चंद ने कहा, माँ इस शरीर को सार्थक करने के लिए, इस शरीर को सफल करने के लिए, मनुष्य जीवन का शरीर है यह सार्थक और सफल हो जाए, इसके लिए कोई उपाय है, कोई रास्ता। गोपी चंद की माँ अमृत कलश भरे उपदेश अपने पुत्र गोपी चंद को सुनाने लगी। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान। जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे। जैसे सब मरते हैं जग में, वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चंद सरे के बन जाओगे अजर अमर। माँ का उपदेश सुनकर गोपी चंद गुरु गोरखनाथ के पास गए। वहां जाकर के भजन भेद लिए, दीक्षा लिए। दीक्षा लेकर के मुस्तैदी के साथ सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए अपने आत्म स्वरूप का दर्शन के मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष वही भगवान श्री राम कहते, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहे निजहि परलोक सवारा। महापुरुष की वाणी है, कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, मतलब नाम का सुमरन। हमेशा नाम का सुमरन करते रहिए, उस मंत्र को जपते रहिए, जपते रहिए। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। चलना है दिन जरूरी, घमंड क्या धन, धाम का मौत होगी, संसार से जाएंगे। चलना है दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का। आंख मुंदो कुछ न तेरा, तन हुआ बिन काम का। नकल एक पुतली बनी है, हार मासो चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा चल गया बिन दाम का। कौड़ी कौड़ी जोड़ता होगा करोड़ और शंख का। वह भी गारा छोड़कर भागा था छूछे। हाथ का जो भी आए खाली हाथ चले गए। संपत्ति को बटोर बटोर कर रखने वाले को आज तक शांति नहीं मिली। जिसने संपत्ति को ठोकर आया ठोकर मारे और अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए, वो परमात्मा बन गए, परमात्मा बन गए, परमात्मा बन गए। भगवान बुद्ध के पास, सिद्धार्थ के पास 80 करोड़ की संपत्ति थी। तमाम को छोड़ करके अपने जीवन को सफल सार्थक कर दिया। गुलाब के जैसा सुंदर पुत्र, उनको भी दीक्षा वजन भेद दिए। विश्व सुंदरी यशोधरा जैसी धर्मपत्नी को, उनको भी नाम दान दिए। और भगवान बुद्ध के रहते हुए राहुल मोक्ष को प्राप्त किए, यशोधरा मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष को। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में
यह शरीर, यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा में चलेंगे। सभी की मौत है, दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना ने, इसके हर चिंता कर सभी परदेश के पंथी तो नाहक हो जाया। पर महाराज 75 बीघा जमीन को त्याग दिए, नहीं तो कर मारे। आज गुरुदेव के पास इतनी जमीन है, इतनी जमीन है। किसी के जमीन में तो शराब खाना है, श्री सदगुरु, किसी के जमीन में शराब खाना आदि आदि, लेकिन सदगुरु के नाम से जो जमीन है, सब में ज्ञान दान होता है, सब में ज्ञान दान होता है, अन्न दान होता है। हर जगह ज्ञान का चर्चा, सत्संग का चर्चा। धन की 3 गति, पहला है दान। जो भी सदगुरु महाराज को दान के धन की अच्छी गति भी, आज सत्संग मंदिर बन करके वहां सत्संग हो रहा है। कोई अपने यहाँ सत्संग का चर्चा करवा रहे हैं, यह भी अच्छी गति है। पहला दान, दूसरा भोग खाइए भी, अब कंजूसी मत कीजिए श्री सदगुरु, नहीं तो दुराचारी पुत्र होगा और धन को नाश कर देगा। इसलिए अपने धन को धर्म में लगाइए और स्वसारूपी पूंजी को भी धर्म में लगाइए, मतलब सुमरन कीजिए, सुमरन कीजिए। संत कबीर ने कहा, नाम सुमरन नर बाबरे, तेरी सदा न देहियारे। यह माया को कौन के केकरे संग लागी रे। गुदरी से उठ जाएगी, चित्त चेत भागी रे। सोने की लंका बने, भय धूल की धानी रे। सोई रावण की साहिबे, छिन्न माही मिलानी रे। 16 जोजन मध्य में चले छत्र की छाई रे। सोई दुर्योधन मिल गए, माटी के माही रे। भव सागर में आए के, कछु कियो न नेकारे। यह जीरा अनमोल है, कौरी में फेंकारे। कहे कबीर पुकार के, यहाँ कोई न अपना रे। यह जीरा चली जाएगी, जैसे रैन का सपना रे। आज देखते, आज हम लोग सत्संग कर रहे हैं। पिताजी शरीर में नहीं है, शरीर सदगुरु, लेकिन पिताजी की आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। सृष्टि समाप्त हो जाएगी, लेकिन आत्मा रहेगी, आत्मा रहेगी। आत्मा रहेगी। आत्मा कहीं न कहीं है, उस आत्मा की अच्छी गति हो, उस आत्मा को शांति मिले, उस आत्मा को शांति मिले। महाराज की उस आत्मा को शांति मिले, उसके लिए सत्संग का आयोजन किया गया। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। कोई अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं, कोई नहीं कहते, और सब नरक में पड़े थे, नरक में दुख भोग रहे थे। जमदूत ऊपर से कूदते थे, कुटाई करते थे, उस समय चीखते थे, चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। कौन बचाएंगे? गुरुबिन कौन मिटावे भव दुख, गुरुबिन कौन मिटावे रे। गुरुबिन कौन सहाय नरक में, गुरुबिन कौन सहाय रे। चीखते चिल्लाते थे, जमराज खुद आ गए। जमराज कहते, तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लेते तो तुम लोगों का उद्धार हो जाता। तमाम राजा जो नरक में पड़े हुए थे, राजा कवास को स्वप्न कहते हैं, कवास हम तो संपत्ति को बटोरने में, राज को बढ़ाने में जीवन को बर्बाद कर दिए। कभी न दान, न पुण्य, न सत्संग, न गुरु भजन के। इसलिए तुम भजन भेद लेकर के सत्संग करवाओ, हम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। राजा कवास संत सदगुरु को बुलाए, उनसे भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समापन की ओर हुआ,
उसी समय 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, उनके लिए स्वर्गलोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक लेके चले गए। ये सत्संग का फल है। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागुर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। कर्णधार सद गुरु गिरनावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा। गुरुदेव कहते हैं गुरु सतगुरु समय हित नहीं को, निस्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम एक लेवे, मात होते बड़ी छो करनित, पिता होता अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपाधार है, गुरु सब नाही सहाय है, तन मन आत्म पद परवारिये, गुरु हित पर तर नाई है, निस्दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है, जहाँ गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तज और न चित बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। जो अपने जीवन के बागुर को संत सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, सो परत्र दुख पावे कहाँ, नरक में दुख भोगेंगे। गीता स्वामी की वाणी है, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया, मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोर तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में, ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी सीटी बजाने वाली है, मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। धरानी घूमो पशुओं गोष्ठी, नारी गृह द्वारे सखा स्मशाने, देहस्थितायाम परलोक मार्गे, धर्मानु गो गच्छति जीव एका, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, नहीं निकलेंगे। कौन कहते सब कोई मरते हमने, पर दारू पीने वाले को देखिए, श्री सदगुरु नशा पान करने वाले को देखिए, नशा का जो हुआ शिकार उजरा उसका घर परिवार। गीता स्वामी कहते रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, और काया कोटी को खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा, आएगी नोटिस जमानत तो होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा। कहते हाथ में हथकड़िया लगावे और कमर में रसरिया, किनको जो अपने माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, अपने सास ससुर का सेवा नहीं करेंगे, जो अपने पति का सेवा नहीं करेंगे, जो अपने बाल बच्चे का देख रेख नहीं करेंगे, मछली मांस काजू किशमिश भी खाएंगे, रस कदम कच्चा पक्का भी खाएंगे, मछली मांस अंडा शराब का सेवन करेंगे, हाथ में हथकड़िया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जा कुटाई करेंगे। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले इसका किराया भी भरना पड़ेगा, एक एक हिसाब चुकाना पड़ेगा। 25 वर्ष का जिंदगी लेकर के 50 वर्ष 100 वर्ष आपने क्या किया। भगवान श्री राम कहते भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। सेवा किनका सेवा कीजिए। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे इसका दिल कभी न दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, अभागलु मानव जकरा माँ बाप ने जो चुपके चाप चुपके भोजन बनाते हैं ना, आप लोग को नहीं कर, बहुत जगह ऐसा होता है, सुंदर सुंदर भोजन बनाते हैं और चुपके चाप अपने खा लेते किवाड़ बंद करके।
ऐसे का सब शरीर छूटता है ना, प्रेत बनते हैं, सूची मुख वाला प्रेत। और जमदूत घसीट करके ले जाते। जब कुटाई होती है, समय पर पानी भोजन अगर नहीं देंगे तो कुटाई होगी, मांगेंगे पानी, जमराज कहेंगे एक कभी किसी को पानी भी दान, जल भी दान नहीं किया है, इसके लिए इनको दुर्गंध युक्त खून को पिलाओ। ये चुपके चाप सुंदर सुंदर भोजन किया है, कभी किसी को नहीं दिया है, इनको पीप पिलाओ, पीप ठोस ठोस करके देना पड़ेगा। मार्कंडेय पुराण को उलट करके पर इतना बड़ा कष्ट होता है। आएगी नोटिस, जमानत तो होगी, अब पल्ले गढ़ कुछ अमानत ना होगी। हो करके कायद तुमको चलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भागाएगा। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे? घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद, फिरेगा तो रोता, 184 बीचे खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। इसे भक्ति कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, बाल बच्चे को पढ़ाइए, सबके अंदर परमात्मा है। श्री सदगुरु, पत्नी है उनके अंदर परमात्मा, पति है उनके अंदर वो भी परमात्मा, बाल बच्चे उनके अंदर भी परमात्मा। परमात्मा जान करके सबका सेवा कीजिए। पुंडलिक अपने माता पिता का सेवा किए, अपने जीवन के भागदौड़ को सदगुरु के हवाले किए। माता पिता का भरपूर, माँ को क्या चाहिए, पिता क्या चाहिए? सूखी रोटी, गीली साग और दूध मिल लेते हैं। बड़का भाग गर्मी तो पंखा झेल दीजिए, जाने के समय में अग्नि का सेवन करा दीजिए, चरण सहला दीजिए, समय पर जो भोजन करें श्रद्धा से दीजिए। इस तरह जो सेवा करेंगे, पुंडलिक अपने पिता का माँ का सेवा करते थे। भगवान विठल दौड़ते वहां गए, पुंडलिक के किवाड़ खोलो, एक बार तू अपना दर्शन मुझे दे दो और मेरा भी दर्शन कर दो। पुंडलिक कहते कौन है आप? भगवान विठल कहते हम विठल, भगवान विठल है। पहले नहीं आते थे, आज क्यों आए? भगवान विठल कहते पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता था, आज तू माता पिता का सेवा करते हो। जो माता पिता का सेवा करता है, मेरा सेवा करता है, इसलिए किवाड़ खोलो, एक बार तू अपना मुझे दर्शन दे दे। पुंडलिक कहते जब आप माता पिता के सेवा से प्रसन्न होते हैं, अधूरा सेवा किया, भरपूर सेवा नहीं किया। और भरपूर सेवा करूंगा तब निकलूंगा। भगवान विठल कहते तब तक मैं क्या करूं? कोई जगह तो बताओ। आधा टुक्का ईंट फेंकते हैं, कहते ईंट पर खड़े रहिए। भगवान एक पैर पर खड़े। जब सेवा करके निकले, पुंडलिक भगवान के चरण स्पर्श करना चाहते हैं। भगवान विठल पुंडलिक को हृदय से लगाना चाहते हैं। ये होता माता पिता की सेवा करने से, पति का सेवा करने से। इसलिए जीवन में सत्संग नित्य, ध्यान नित्य, संलग्नता के साथ कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जप कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमारास की वाणी, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सदगुरु कहते हैं सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट वाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने की सदा तैयार है। पुनः सदगुरु कहते जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत
गिरा हुआ है। पूरा सदमहाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये सभी महासुख के भागी होंगे। यह सत्संग का आयोजन है, यह पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हो रहा है। आत्मा तो अजर है, अमर है, कहीं न कहीं सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, सदगुरु वह आत्मा जहाँ कहीं भी हो उनको अच्छी गति मिले और आप अपना शरण में लगाइए। ये तमाम भक्त जो है इनका भी जीवन मंगलमय हो, यही सद्गुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और हम लोग पूज्य बाबा से सुनने कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। नाम